ओके, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वेव मोशन। तो वेव मोशन के अंदर हमें समझना है कि वेव क्या होता है। बेसिकली हम वेव के अगर डेफिनेशन डिफाइन करें तो हम ये समझते हैं, एक हमारे पास एक मोशन होता है। मोशन सिंपली मीन्स कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है दैट मीन्स वो मूव कर रही है। सो मोशन अभी तक हमने पढ़ा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन दैट मीन्स कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। उसके अलावा सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साथ में इसी के साथ रोटेशनल मोशन जहां हमने रेडियस ऑफ गायरेशन और बॉडी का रोटेशनल मोशन, उसके टर्म्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब टर्म्स डिफाइन की थी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक वेव मोशन होता है। वेव मोशन मीन्स कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो इस तरह से वेव की फॉर्म में चल रही है। मीन्स एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। यहाँ इस तरह से पॉजिटिव में थी, फिर नेगेटिव एक्सिस में गई, फिर पॉजिटिव एक्सिस में, इस तरह से उसके डायरेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिकली चेंज होना। पीरियोडिकली मीन्स एक डेफिनेट पीरियोडिक के टर्म्स में, डेफिनेट टाइम की टर्म्स में उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेव मोशन। ज़रूरी नहीं है इस टाइप का ही हो, इस तरह से भी हो सकता है। और एक पल्स जो हम डिफाइन करते हैं इस तरह की फॉर्म में, स्क्वायर वेव की फॉर्म में, ये भी एक वेव मोशन है। सो ये सब वेव मोशन किस तरह से डिफाइन होते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि वेव मोशन में पार्टिकल्स जो हैं, उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, डू नॉट मूव। इनफैक्ट उसकी एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। उस एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से ही वेव मोशन पॉसिबल होता है। सो यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो होता है हमारा डिस्टर्बेंस की फॉर्म में। जैसे एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया मीन्स उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी और उस एनर्जी को फर्दर उस पार्टिकल ने नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफ़र किया, और नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफ़र करने तक वो डिस्टर्बेंस उस तक गई, वो भी वाइब्रेट करने लगा। इस तरह से वाइब्रेशंस डिफरेंट पार्टिकल्स तक पहुंचती रही और वो वेव वहाँ पर ट्रेवल होगा। जिस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ वाटर है हमारे पास, काफ़ी लेयर्स हैं, तो उसमें हम ऊपर से एक स्टोन, एक पेबल, पत्थर डालते हैं, तो वो जो पत्थर है वो एक लेयर के पार्टिकल्स को या एक से ज़्यादा 2 या 3 लेयर के पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको डिस्टर्ब करता है। और डिस्टर्ब जब करता है तो वो पार्टिकल्स इस तरह के मोशन में आते हैं कि डाउन गए उस पार्टिकल के उस स्टोन की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से। और फिर उस पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, वॉल्यूम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जो इलास्टिसिटी के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे उसी में से एक है वॉल्यूम इलास्टिसिटी। तो उस इलास्टिसिटी की वजह से वो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन में आता है। फिर वहाँ से जब तक वो एक्सट्रीम पोजीशन पर गया था डिस्टर्ब हो करके, तो वहाँ जो उसके पास एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी वो प्रोवाइड कर देता है नेक्स्ट पार्टिकल को, मीन्स नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल को। तो वो भी अपनी मीन पोजीशन से अपनी
इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, अपनी स्टेबल पोजीशन से आ जाता है मोशन में और एक्सट्रीम पोजीशन तक। फिर से उसके पास भी एक इनर्शिया है, उस इलास्टिसिटी है, दोनों की वजह से वो फिर से अपनी मीन पोजीशन पर जाने का ट्राई करता है। इन बिटवीन वो नेक्स्ट वाले पार्टिकल को कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारी लेयर्स के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, अपनी स्टेबल पोजीशन के अबाउट। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ वेव मोशन बनता है, जो हम इस तरह की फॉर्म में देखते हैं, इस तरह से कुछ सर्कल्स की फॉर्म में, जिसको हम रिपल्स बोलते हैं। वाटर में इस तरह की वेव्स बनती हैं और जितना दूर जाएंगे उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, लो इंटेंसिटी विद मोर डिस्टेंस। जितना दूर जाएंगे उतना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि वो पार्टिकल थोड़ी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करता है और फिर उससे भी कम एनर्जी उससे नेक्स्ट वाली लेयर तक पहुंच पाती है, तो इंटेंसिटी कम होने लगती है वेव की। इस तरह से जो डिस्टर्बेंस का फ्लो है वही कहलाता है वेव मोशन। तो वेव मोशन सिंपली हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ, वेव मोशन इज डिफाइंड in terms of transfer of energy in form of disturbance। तो ये है हमारा बेसिकली एक वेव मोशन, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन डिस्टर्बेंस। ओके, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है वेव मोशन। तो वेव मोशन के अंदर हमें समझना है कि वेव क्या होता है। बेसिकली हम वेव के अगर डेफिनेशन डिफाइन करें तो हम ये समझते हैं, एक हमारे पास एक मोशन होता है। मोशन सिंपली मीन्स कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, दैट मीन्स वो मूव कर रही है। सो मोशन अभी तक हमने पढ़ा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन दैट मीन्स कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। उसके अलावा सर्कुलर मोशन, जिसमें बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साथ में इसी के साथ रोटेशनल मोशन, जहाँ हमने रेडियस ऑफ गायरेशन और बॉडी का रोटेशनल मोशन, उसके टर्म्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब टर्म्स डिफाइन की थी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक वेव मोशन होता है। वेव मोशन मीन्स कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो इस तरह से वेव की फॉर्म में चल रही है। मीन्स एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। यहाँ इस तरह से पॉजिटिव में थी, फिर नेगेटिव एक्सिस में गई, फिर पॉजिटिव एक्सिस में, इस तरह से उसकी डायरेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिकली चेंज होना। पीरियोडिकली मीन्स एक डेफिनेट पीरियोडिक के टर्म्स में, डेफिनेट टाइम की टर्म्स में उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेव मोशन। ज़रूरी नहीं है इस टाइप का ही हो, इस तरह से भी हो सकता है। और एक पल्स जो हम डिफाइन करते हैं इस तरह की फॉर्म में, स्क्वायर वेव की फॉर्म में, ये भी एक वेव मोशन है। सो ये सब वेव मोशन किस तरह से डिफाइन होते हैं, यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि वेव मोशन में पार्टिकल्स जो हैं
उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, डू नॉट मूव। इनफैक्ट उसकी एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। उस एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से ही वेव मोशन पॉसिबल होता है। सो यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो होता है हमारा डिस्टर्बेंस की फॉर्म में। जैसे एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया मीन्स उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी और उस एनर्जी को फर्दर उस पार्टिकल ने नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफ़र किया और नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफ़र करने तक वो डिस्टर्बेंस उस तक गई, वो भी वाइब्रेट करने लगा। इस तरह से वाइब्रेशंस डिफरेंट पार्टिकल्स तक पहुंचती रही और वो वेव वहाँ पर ट्रेवल होगा। जिस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ वाटर है हमारे पास, काफ़ी लेयर्स हैं, तो उसमें हम ऊपर से एक स्टोन, एक पेबल, पत्थर डालते हैं, तो वो जो पत्थर है वो एक लेयर के पार्टिकल्स को या एक से ज़्यादा 2 या 3 लेयर के पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको डिस्टर्ब करता है। और डिस्टर्ब जब करता है तो वो पार्टिकल्स इस तरह के मोशन में आते हैं कि डाउन गए उस पार्टिकल के उस स्टोन की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से। और फिर उस पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, वॉल्यूम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जो इलास्टिसिटी के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे उसी में से एक है वॉल्यूम इलास्टिसिटी। तो उस इलास्टिसिटी की वजह से वो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन में आता है। फिर वहाँ से जब तक वो एक्सट्रीम पोजीशन पर गया था डिस्टर्ब हो करके, तो वहाँ जो उसके पास एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी वो प्रोवाइड कर देता है नेक्स्ट पार्टिकल को, मीन्स नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल को। तो वो भी अपनी मीन पोजीशन से, अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, अपनी स्टेबल पोजीशन से आ जाता है मोशन में और एक्सट्रीम पोजीशन तक। फिर से उसके पास भी एक इनर्शिया है, उस इलास्टिसिटी है, दोनों की वजह से वो फिर से अपनी मीन पोजीशन पर जाने का ट्राई करता है। इन बिटवीन वो नेक्स्ट वाले पार्टिकल को कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारी लेयर्स के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, अपनी स्टेबल पोजीशन के अबाउट। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ वेव मोशन बनता है जो हम इस तरह की फॉर्म में देखते हैं, इस तरह से कुछ सर्कल्स की फॉर्म में, जिसको हम रिपल्स बोलते हैं। वाटर में इस तरह की वेव्स बनती हैं और जितना दूर जाएंगे उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, लो इंटेंसिटी विद मोर डिस्टेंस। जितना दूर जाएंगे उतना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि वो पार्टिकल थोड़ी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करता है और फिर उससे भी कम एनर्जी उससे नेक्स्ट वाली लेयर तक पहुंच पाती है, तो इंटेंसिटी कम होने लगती है वेव की। इस तरह से जो डिस्टर्बेंस का फ्लो है वही कहलाता है वेव मोशन। तो वेव मोशन सिंपली हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ, वेव मोशन इज डिफाइंड in terms of transfer of energy in form of disturbance। तो ये है हमारा बेसिकली एक वेव मोशन, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन डिस्टर्बेंस। वेव मोशन हमने समझ लिया कि क्या होता है। एक पार्टिकल से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस। अब
कितने टाइप की वेव हो सकती हैं, वेव मोशन कब पॉसिबल है, कब नहीं पॉसिबल है, किस तरह का मीडियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मीडियम है तो किस टाइप का है, उससे किस टाइप की वेव बनेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मोशन, और क्या क्या कंडीशंस हैं वेव मोशन के लिए, ये सब टर्म्स हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें वेव के लिए, वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो फर्स्टली हम आते हैं कि मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम अगर है तो किस टाइप की वेव बनेगी, और नहीं है तो क्या वेव बनेगी, और बनेगी तो किस टाइप की बनेगी। मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है वेव मोशन के लिए। अगर मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है तो उस टाइम पर हमारे पास जो वेव मोशन बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जहाँ मटेरियल मीडियम होता है, वहाँ पर पार्टिकल्स से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और वेव मोशन बनता है। अगर मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं है, मटेरियल मीडियम इज़ नॉट प्रेजेंट, उस टाइम पर भी हमारे पास वेव मोशन पॉसिबल होता है और उसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंपली डिफाइंस इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की वेव्स में मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है और फिर भी वेव मोशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, अब अगर मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है तो उस टाइम पर क्या कंडीशंस हैं मटेरियल मीडियम की जिसकी वजह से वेव मोशन पॉसिबल हो पाएगा। कंडीशंस ऑफ मीडियम। सो फर्स्ट कंडीशन हमने जब एग्जाम्पल किया था तभी देखा था कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी होगी जिसकी वजह से मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर गए हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस, सो अगेन एक्सट्रीम से वापस मीन पर और मीन से फिर एक सेकेंड एक्सट्रीम पर, फिर से वापस मीन पर या स्टेबल पोजीशन पर आ सकेंगे, जिसकी वजह से वेव मोशन पॉसिबल हो पाएगा। पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन करते हुए अगर पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाएगा ही नहीं तो नेक्स्ट पार्टिकल को वो डिस्टर्ब कैसे करेगा, तो वेव मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। सो इस तरह से पार्टिकल्स का एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, अगेन वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र करके। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन होती है इनर्शिया। इनर्शिया डिफाइन करता है कि पार्टिकल की कितनी स्टेबिलिटी है अपनी पोजीशन के लिए, फॉर इट्स पोजीशन, फॉर इट्स मीन पोजीशन। जितना मीन पोजीशन के लिए वो स्टेबल होगा उतना जल्दी वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद, डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करने के बाद। एंड थर्ड कंडीशन होती है मिनिमम फ्रिक्शन। पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो एनर्जी वहीं वेस्ट कर देंगे। सो एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। टोटल एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी हमारी यूज़ हो पाएगी डिस्टर्बेंस को ट्रेवल कराने में, उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा और एक प्रॉपर वेव मोशन मिलेगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास वेव मोशन को बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट अब आता है कितने टाइप्स की वेव्स हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा था रिपल्स का, जिसको हम वाटर वेव्स बोलते हैं। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में। थर्ड एग्जाम्पल होता है हमारे पास स्ट्रिंग की वजह से, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, एक कोई तार है, मेटल वायर है, उसको इस तरह से हमने दोनों एंड से फिक्स किया हुआ है, यहाँ से और यहाँ से, और उसके बाद हम इसको यहाँ कहीं से इस तरह से बीच में से स्ट्रेच करते हैं नीचे की तरफ और फिर
रिलीज कर देते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, पार्टिकल्स की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और वो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से वहाँ पर वेव मोशन बनता है। तो इस टाइम पर हमारे पास जो वेव बनती है कुछ इस टाइप की वेव्स बनती हैं, अप एंड डाउन, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं इसको, कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरह से वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस टाइप की वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, जो हमारे एक स्ट्रेच के स्ट्रिंग के अंदर बनती है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत से अलग एग्जाम्पल हैं। EM वेव्स का हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और भी कुछ वेव्स होती हैं। एक ट्यूनिंग फोक होता है हमारे पास, कुछ इस टाइप का U शेप का एक फोक होता है मेटल का। तो यहाँ पर इसको अगर किसी भी एंड को इसको किसी मेटल पर एक तरह से स्ट्राइक कराते हैं तो वहाँ इसके अंदर भी कुछ इस तरह की वेव्स बनती हैं, अप एंड डाउन, बहुत कम एम्पलीट्यूड की। यहाँ पर हम वेव मोशन डिफ़ाइन करते हुए जब हमने डिफ़ाइन किया कि वेव की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, इसके साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। इसकी वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो एनर्जी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़। इस तरह से पार्टिकल्स का जो एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कि फर्दर हम टर्म्स डिफाइन करेंगे कि वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे हमने लीनियर मोशन को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम सब डिफाइन किया था, ऐसे ही कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये सब टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे वेव मोशन के और उससे रिलेटेड कुछ करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टाइप्स क्या हैं वेव की? तो वेव मोशन हमारे पास बेसिकली है 2 टाइप का। वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव मोशन। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? किस तरह के वेव मोशन को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे और किस तरह के वेव मोशन को ट्रांसवर्स। सो लॉन्गिट्यूडनल हमारा लेंथ वाइज एक वर्ड का मीनिंग निकलता है और ट्रांसवर्स वर्ड का हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर टर्म के लिए 90 डिग्री। सो इस टर्म में डिफाइन करें अगर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन होता है जहाँ, अब वेव मोशन के लिए हमने पढ़ा क्या, वेव मोशन का सिंपल मीनिंग है कि पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन। वाइब्रेट करने का मतलब है कि ये अगर उसकी मीन पोजीशन है इस पार्टिकल की, तो इसके अबाउट ये मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम से वापस मीन पर आएगा, फिर सेकंड एक्सट्रीम पर जाएगा और वापस यहाँ से मीन पर आ जाएगा। ये है वाइब्रेशन कंप्लीट। तो इस तरह का वाइब्रेशन जब होता है पार्टिकल्स का, तो उसके अबाउट एक वेव ट्रेवल करती है, जहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और वेव ट्रेवल करती है। इसको हम वेव प्रोपिगेशन बोलते हैं। सो जब हमारे पास वेव का जो प्रोपिगेशन है वो अलोंग द पार्टिकल वाइब्रेशन है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम फॉर्म में वेव ट्रेवल कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है, तो उस टाइप का मोशन हमारा कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल। मीन्स पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम डायरेक्शन as that of wave propagation। इससे अलग ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या होता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू डायरेक्शन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन होती है पार्टिकल वाइब्रेशन की, और ट्रांसवर्स वेव मोशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है पार्टिकल ट्रांसफर की टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन।
ये डिफरेंसेस हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव मोशन में। अभी हमने एक एग्जांपल किया स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग के केस में हमारे पास अगर हम इस स्ट्रिंग को इस तरह से यहाँ से स्ट्रेच करके और रिलीज कर दें तो इसकी वेव जो है वो इस फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर वेव की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो हमारा इस टाइप से है, अप एंड डाउन। सो पार्टिकल का वाइब्रेशन इस तरह से है और वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो इस टाइप के वेव मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसके अलावा अगर हम बात करें साउंड वेव्स की, साउंड वेव्स क्या होती हैं, वो इस तरह की फॉर्म में चलते हैं। यहाँ एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से वाइड फॉर्म में होता है इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ बोलते हैं रेयरफेक्शन। इस तरह की फॉर्म में चलती हैं। तो यहाँ पर जो वेव का मोशन है और जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो सेम डायरेक्शन में होता है। इसको और सिंपल समझें तो एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। एक स्प्रिंग था हमारे पास, जो मेटल स्प्रिंग हम यूज़ करते हैं इस तरह की फॉर्म में। अब इसको अगर हम इतना कंप्रेस करें और फिर रिलीज कर दें, सिंपली फ्री छोड़ दें इसको कंप्रेस करने के बाद, तो ये जो है ये एकदम से पूरा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा, ओरिजिनल लेंथ में नहीं जाएगा। इसका जो मोशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। फर्स्टली हमने इसको कंप्रेस किया और फिर रिलीज़ कर दिया, तो इसका मोशन कुछ इस टाइप से होगा। फर्स्टली ये जो कंप्रेशन है वो इतने पार्ट में है, बाकी पार्ट रिलीज्ड है। फिर ये कंप्रेशन इसका नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। तो इस तरह की फॉर्म में होगा। फर्स्टली ये स्प्रिंग था हमारे पास, इसको हमने कंप्रेस किया इतनी लेंथ में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसको हमने रिलीज कर दिया, तो फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, इस तरह की फॉर्म में कुछ कंप्रेशन और बाकी का रेयरफेक्शन की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट ये कंप्रेशन आगे जाएगा तो यहाँ वाला पार्ट फ्री हो जाएगा, यहाँ कंप्रेशन आ जाएगा और यहाँ वाला पार्ट फिर से रिलीज। नेक्स्ट अब ये कंप्रेशन आगे वाले पार्ट में चला जाएगा, इस तरह से ये फॉर्म फ्री हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा, पूरी तरह से फ्री फॉर्म में जैसे हमने पहले प्रोवाइड किया था। तो ये जो स्टेप्स हैं इस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है, ये टोटल एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, फिर धीरे धीरे ये रिलीज़ करते करते इस पार्ट में पहुंची, फिर इस पार्ट में पहुंची, फिर इस पार्ट में पहुंची और फिर वो पूरी तरह से फ्री हो गई। तो इस तरह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है ये बनाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। यहाँ पर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हुआ है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है, इधर और इधर, लेफ्ट एंड राइट, ये राइट पोजीशन और ये लेफ्ट पोजीशन। तो इसके अबाउट इस तरह से हुआ है, मेन पोजीशन के अबाउट, और वेव की डायरेक्शन भी यही है, इस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे और वेव का प्रोपिगेशन भी ऐसे, सेम डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो ये दो टाइप के वेव मोशन है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में पार्टिकल की जो एनर्जी है, उसका जो मोशन है, पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का डायरेक्शन सेम रहती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में सेम रहती है, ट्रांसवर्स वेव मोशन में परपेंडिकुलर रहती है।